नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल शिशोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। और इसकी जो खासियत है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हम सर से जानेंगे और बात करेंगे। चलिए सीधे चलते सर के पास और जानते हैं। सर, सबसे पहले गुड आपका मॉर्निंग मैम। मैं आदित्य सिंघानिया हूँ। मैं नविटा सोलर का डायरेक्टर हूँ। नविटा सोलर एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रही है। हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क एंड अब जो हमारी नई फैसिलिटी डल रही है उसमें टॉपकॉन जैसी टेक्नोलॉजीज़ को लेके अप टू 680 और 700 वॉट पीक का पैनल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड इसमें हमारा अभी जो अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ कैपेसिटी है वो 1.7 गीगावाट होने वाली है, विद अ प्रोजेक्शन ऑफ गोइंग अप टू 4.5 गीगावाट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। आपकी कंपनी के बारे में, जो इसकी यूनिकनेस है और इसका जो स्कोप है, वो बताइए आप दर्शकों को सबसे पहले। सो हमारी कंपनी एक फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड कंपनी है, जिसमें कि बाहर के लोगों ने भी कॉन्फिडेंस दिखा के इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। अभी तक हम लोग लास्ट 7-8 ईयर से मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स तक के बना रहे थे विद अ कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट। अभी हम लोग ने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, टॉपकॉन विद बाईफेशियल मॉड्यूल डबल ग्लास। तो इस टेक्नोलॉजी के अभी इंडिया में 3 या 4 मैन्युफैक्चरर्स ही हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है विद द हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल। सो 680-700 वॉट पीक का एक सिंगल पैनल आपको मिलेगा मार्केट में, जो कि आपका बैलेंस ऑफ सिस्टम कॉस्ट जो होता है, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कम करने में आपको हेल्प करेगा। सर, आने वाले टाइम की बात करें तो इंडिया में इसके इम्प्लीमेंटेशन कितना होने वाला है पूरी इंडिया में? सो गवर्नमेंट ने बहुत ही एक एग्रेसिव टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने का। सो पहले इन्होंने 30 गीगावाट का टारगेट रखा था, जो कि अभी बढ़ के 100 गीगावाट प्लस जा चुका है। तो जब आप इस स्केल पे बात कर रहे हैं, 100 गीगावाट की स्केल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी आपको उस स्केल पे बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको बाहरी देशों का रिलायंस कम करना है, तो आपको इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें डेवलप भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा भी उसी डायरेक्शन में एक कदम है कि हम लोग उस मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर पाएँ। सो नविटास ने क्या किया है कि नविटा सोलर ने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तो इंक्रीज़ की है 1.7 गीगावाट की, लेकिन हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अब ईवीए मैन्युफैक्चरिंग और बैकशीट मैन्युफैक्चरिंग भी चालू की है, जो खुद भी इस कैपेसिटी को सपोर्ट कर पाए। जब हम लोग खुद इन हाउस रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल उस पे बेटर हो पाता है। हमारा मटेरियल का जो नॉलेज है और जो पकड़ है उसके लिए, वो हमारी बेटर हो पाती है। तो हम लोग उसकी जो क्वालिटी मॉड्यूल में आगे कैसे सुधारनी है वो ट्रांसलेट कर पाते हैं, जो कि ज़्यादातर प्लेयर्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है। सर, बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताइए, जो इसकी बैटरीज़ हैं, इसकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा-सा। सो बैटरी टेक्नोलॉजी, सो अभी करेंटली रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है कि यू कैन नॉट कंट्रोल। आप वो कब बन रहा है, कितना बन रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बन पाता है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट ट्रांजिशन करेगा आपकी बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि आपका या तो पीक शेविंग में काम आएगा, या फिर आपका जो नाइट टाइम एनर्जी सप्लाई है उसमें काम आएगा। तो इसमें 2-3 कैटेगरीज है बैटरीज की जो कि यूज़ में आएगी, जिसमें से एक लिथियम बैटरीज है, दूसरी फ्लो बैटरीज है। सो इनका एप्लीकेशन अलग अलग होगा। फ्लो बैटरीज आपकी नाइट टाइम यूजेस के लिए काम आएगी, और लिथियम बैटरीज आपकी पीक शेविंग और पावर डिमांड के लिए काम आएगी। सो नविटास ने इसकी तरफ एक और कदम भी लिया है। सो हमारी एक दूसरी कंपनी है रेनॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लिथियम बैटरीज बनाते हैं, और ये लिथियम बैटरीज सोलर एप्लीकेशन एज वेल एज आपकी ई व्हीकल एप्लीकेशन दोनों जगह हम लोग यूज़ करते हैं। सर, जो आपकी नविटास सोलर है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट और क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? मतलब किस तरह का सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है?
सो गवर्नमेंट का अभी रिसेंट हाल फिलहाल कुछ सालों में पीएलआई स्कीम के तरफ काफ़ी फोकस रहा है, जिसमें कि काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पार्ट कर रहे हैं। जो मिड लेवल या छोटे प्लेयर हैं उनके लिए पीएलआई स्कीम करंट स्टेट में काम की नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा चाहिए। लेकिन उसकी जगह गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक पॉलिसी निकाली है, जिसमें सब्सिडी लेवल कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी आपको दोनों प्रोवाइड होती है, स्पेशली गुजरात के केस में जहाँ पे हमारी फैक्ट्री लोकेटेड है। तो उसके बेनिफिट धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होते हैं और उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। सर अब तक इसमें क्या क्या मतलब प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे एक्सपर्टाइज कर रहे हैं जो यहाँ एक्सपो मार्ट में लगे हुए हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स आप लेकर के आए हैं? सो जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों ने इस साल टॉपकॉन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री के लिए। उसको बनाने की कैपेसिटी हर किसी में नहीं है, ना ही उसकी मशीन्स हर किसी के पास है। टॉपकॉन आपका बीओएस का कॉस्ट काफ़ी कम करता है, तो उसलिए ये वन ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई सोलर एनर्जी को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, तो आने वाले टाइम में क्या लगता है ये लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद, कितनी ज़्यादा ये फैलेगी आने वाले समय में? सो आप अगर अभी एनर्जी मार्केट को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि थर्मल एनर्जी का जो कॉस्ट है करंट प्रोडक्शन का, वो करीब 4 से ₹4.5 पर यूनिट आता है। ये मैं आपसे प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहा हूँ, जबकि सोलर एनर्जी का आप कॉस्ट गिनेंगे तो ये करीब 1.5 से ₹2 के बीच बैठता है। तो यहाँ पे जो 2-2.5 का गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, जो कि डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा जब आप रिन्यूएबल में जाते हैं तो जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है, जो पॉल्यूशन की कमी है और जो इसके रिस्क नहीं है, जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में है, वो आपके मिटिगेट हो जाते हैं। तो आपको ये एट द एंड ऑफ द डे जो देश का विकास और जो लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें होंगे, वो आपको डायरेक्टली एज अ एंड कंज्यूमर भी आपको पहुंचेंगे धीरे धीरे। कंज्यूमर्स को कितना फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम की बात करें तो? इलेक्ट्रिसिटी, जो लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने महंगे महंगे आते हैं, तो उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, राइट? हाँ, सो अभी पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी का रेट आपने देखा होगा कि काफ़ी बढ़े हैं। मैं लास्ट 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में करीब 2 से ₹2.5 आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ चुका है कोविड के रिसेशन के बाद में। तो अब ये 2 से ₹2.5 का गैप आप कैसे पूरा करेंगे? सो ये पूरा होगा आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से। सोलर एनर्जी आपका करीब ₹2 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उस पे चार्जेस और व्हीलिंग लॉसेज लग के भी वो आपका एंड कंज्यूमर को काफ़ी सेविंग देगा। अब जैसे जैसे इंडिया अपने 100 गीगावाट प्लस के टारगेट को अचीव करेगा, आप देखेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एनर्जी कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। प्लस जब इंडिया एक बढ़ता हुआ देश है तो एनर्जी डिमांड बढ़ती भी रहेगी। अगर सोलर एनर्जी इसे अभी बिजली नहीं प्रोवाइड करेगी तो आपका एनर्जी कॉस्ट और बढ़ेगा, बट क्योंकि अभी ये टारगेट भी इंडिया ने रखा है तो आपका एनर्जी कॉस्ट को मेंटेन करने और कम करने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ थे आदित्य सिंघानिया, जिनको अभी आपने सुना, और इन्होंने सोलर एनर्जी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जो कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है और आने वाले टाइम में इसके जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहें। तब तक EPC वर्ल्ड न्यूज़, मैं कोमल सिसोदिया, नमस्कार।